नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। एक तो देश भर में लॉकडाउन लगा है, ऊपर से मई में ही जून वाली भीषण गर्मी ने लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में लोग परेशान हैं, बाहर निकलने वालों का हाल बेहाल है। मजबूरी में लोग निकल भी रहे हैं तो अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रहे हैं। ऐसे ही चिलचिलाती धूप और गर्मी की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी, 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं और हर जगह कमोबेश एक से ही हालात हैं। लखनऊ हो, मजबूरी है सड़कों पर बाहर निकलना क्योंकि अब काम के लिए भी जाना है। लॉकडाउन के बाद जो कुछ ढील मिली है और वो ढील भी दिन के वक्त में ही है, वैसे में इसी वक्त में बाहर जाकर सामान भी लेना है, काम भी करना है, दफ्तरों को भी जाना है, लौट कर आना भी है। तो लोग जा भी रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में, ये चिलचिलाती धूप अब परेशानी का सबब बन गए। पहले लॉकडाउन से परेशान हुए, अब चिलचिलाती धूप। तो कोरोना और साथ साथ में चिलचिलाती गर्मी लोगों को बेहाल करे। ऐसा नहीं है कि जो लोग घरों के बाहर हैं उन्हीं को परेशानी हो रही है, जो लोग घरों में हैं उन्हें भी ये गर्मी बड़ा सता रही है, बहुत सता रही है। क्योंकि पंखे बेअसर हो गए हैं, कूलर बेअसर हो गए हैं और ज़्यादातर लोगों के पास एसी नहीं है, तो बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। और ये गर्मी, इस गर्मी से बचना कैसे, ज़रा यह भी आप समझ लीजिए। छाता लेकर आप घरों से बाहर निकले, घबराइए मत और शर्माइएगा मत। छाता आप लेकर चलें, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढकें। मास्क आपको लगाना कंपलसरी, तो मास्क लगाएं। सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन लगाइए, उसको लगाकर, ताकि स्किन आपकी डैमेज ना हो, उसको लगाकर बाहर निकलिए। बीच बीच में नींबू पानी पीते रहिए क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छा है। लिक्विड शरीर में पहुंचता रहेगा। जूस, शरबत, जो कुछ मिलता है उसको पिए और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कच्चे प्याज को अपने भोजन में आप ज़रूर शामिल करें। ठोस आहार के बजाय जो तरल, जो पेय पदार्थ हैं, उनको आप तवज्जो दें, उनको आप ग्रहण करें और कोशिश ये करें कि डायरेक्ट चिलचिलाती धूप के कांटेक्ट में ना आए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए अलग अलग जगहों से, उनसे जानेंगे कि स्थिति कैसी है, कितने परेशान हो रहे हैं लोग। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। तो उत्तराखंड में क्या स्थिति है, पहाड़ों में हाल क्या है, वो बताने के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए जो खुद चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। विनोद, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आप खुद बहुत परेशान दिख रहे हैं, किस तरह के हाल है देहरादून में और उत्तराखंड का क्या हाल है इस गर्मी के मौसम में? जी देखिए राजू, जहाँ तक कोरोना काल, संकट काल पूरे प्रदेश में देखा जा रहा था, लेकिन अब गर्मी के साथ भी यहाँ के लोगों को जीना होगा और लगातार अब गर्मी ने अपना राज्य में प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह की राजधानी देहरादून है, जहाँ राज्य में लॉकडाउन है, लेकिन अब गर्मी का खासा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। लगातार लोग बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी पूरी तरह से अपना सितम ढा रही है। हमने कुछ महिलाओं से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी घर के काम निपटाने होते हैं, रोज़मर्रा के काम होते हैं, खरीदारी करनी होती है, उसमें पूरी तरह से गर्मी अब पूरा एक रोड़ा बनकर सामने आ रही है। और लगातार अब पूरे, अगर राज्य की बात करें, खासकर राजधानी देहरादून की बात करें, तो 38 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। और जैसे जैसे अब दिन और बढ़ेगा, यानी 2 या 3 बजे तक इस टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होगी। और पूरी आप देख पा रहे हैं कि लगातार आवाजाही तो ज़रूर है। ये राजधानी देहरादून का पोश इलाका है, यानी घंटाघर है। लोगों की आवाजाही ज़रूर है, लेकिन लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी करने आ रहे हैं, छाता लेकर आ रहे हैं, तमाम अपने साथ में पानी की बोतल लेके आ रहे हैं, नींबू पानी वो पीते लगातार यहाँ देखे जा रहे हैं। और तमाम ऐसे कई संगठन हैं जो इस गर्मी के सितम से बचने के लिए लोगों की सेवा करने में जुटे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, शिकंजी पिला रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा राजीव, थोड़ी सी राहत की खबर मैं आपको ये बताऊं कि जो तपतपाती गर्मी राजधानी देहरादून में देखी जा रही है, प्रदेश के अलग इलाकों में देखी जा रही है, मैदानी क्षेत्रों में देखी जा रही है, उसमें मौसम विभाग ने एक संभावना जाहिर की है कि 28 से लेकर 30 मई तक बारिश की संभावना उत्तराखंड में होगी। तो इस प्रदेश में गर्मी से, तपतपाती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी उससे पहले गर्मी का सितम पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। राजधानी देहरादून में 38 डिग्री का विनोद आप बनाए रखें। तो आप बता रहे हैं कि टेम्परेचर कितना टॉर्चर कर रहा है उत्तराखंड में। ये जानकारी आपने दी है कि जो घाटियों से घिरा हुआ है, जहां पर फ्रेश हवा पहुंचती है, वहां 38 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। और जैसे जैसे और वक्त आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा। नितिन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले शैलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि उत्तराखंड में तो 28 और 30 तारीख को संभावना बन रही है कि वहां पर बारिश हो सकती है, यानी कि कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की राहत है या मिल सकती है आने वाले दिनों में?
बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी पारा जो है कई जिलों में 47 डिग्री को पार कर चुका है। राजधानी लखनऊ जो है ये भी लोग गर्मी से परेशान हैं, तपती गर्मी से, धूप से, लेकिन यहाँ पर भी ये संभावना है कि अगले 48 घंटों में कई जिलों में उत्तरी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। इसके अलावा 72 घंटों में अधिकांश जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के वहाँ पर भी बरसात की संभावना बनी हुई है। हमारे साथ में इस समय लखनऊ मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता जी मौजूद है। राजीव, हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे, उन्हीं से जानेंगे क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, क्या हाल है मौसम का। सर, स्वागत है आपका। जी सर, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जिस तरह से पारा लगातार चढ़ रहा है, क्या आगे आप लोग अनुमान देख रहे हैं और कहाँ तक हालात जो हैं अलग अलग जिलों के वो क्या चल रहे हैं अभी? जी, अभी जो इस समय है प्रदेश में कई हिस्सों पे जो है तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, और उसका भी प्रमुख कारण ये है कि मौसम साफ़ है और धूप पूरी तरीके से निकलती है तथा हवाएं भी जो है उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं, इसलिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद जो प्रदेश का उत्तरी इलाका है वहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने व तेज़ हवाओं चलने की संभावना है। साथ में जो है हवाओं का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी बदल जाएगी। जो इस समय उत्तरी पश्चिमी है वो बदल करके दक्षिण पूर्वी हवाएं हो जाएंगी। दक्षिण पूर्वी हवाएं जो है तो जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं उनमें ठंडक होगी, इसलिए भी तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन अगले 3 दिन बाद जो है प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, साथ में तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए अन्य हिस्सों में भी जो है तापमान में गिरावट महसूस होगी। सर, जानना चाहेंगे जो आपने बोला उत्तरी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में, तो इन उत्तरी क्षेत्रों में कौन से जिले हैं जहां पर सबसे पहले राहत मिलने की संभावना है इस गर्मी से? जैसे कि कुशीनगर है, महाराजगंज है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, ये जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पे राहत मिलेगी। सर, जब मई की शुरुआत हुई तो हमने देखा था कि जो मौसम था वो काफ़ी राहत भरा था पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन एकदम से अब अचानक गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। आप लोग इसके पीछे क्या वजह मुख्य रूप से देख रहे हैं? जो अभी तापमान मई के दूसरे सप्ताह तक सामान्य था या कई सामान्य से भी कम था, उसका कारण था कि पश्चिमी विक्षोभ थे, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में कई जगह पे बरसात भी हो रही थी और साथ में ओले भी गिर रहे थे, और साथ ये भी था कि दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही थी जो बंगाल खाड़ी से आ रही थी, वो हवा में ठंडक भी थी, इसलिए तापमान ज़्यादा बढ़ा नहीं था, सामान्य या उससे कम ही चल रहा था। लेकिन अभी समय जो है कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, आसमान पूरी तरीके से साफ़ है। चूँकि गर्मी का सीज़न है, इस गर्मी के सीज़न में तापमान अधिक रहता ही है, तो और साथ में उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं जो गर्म हवाएं आ रही हैं, इसलिए तापमान बढ़ गया है। सर, क्या एक ये भी वजह है कि मई की जब शुरुआत हुई तो लॉकडाउन चल रहा था, सड़कों पर गाड़ियां नहीं थी, ऑफिसेज बंद थे, एसी का इस्तेमाल कम था, अब जैसे जैसे डील मिल रही है, गाड़ियों का बढ़ना, एसी बढ़ना, ऑफिस में सब जगह चल जाना, क्या ये भी वजह है जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है? नहीं, इसका नहीं इफेक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, 0.5 या 1 डिग्री तक अंतर आ सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि वो 46-47 डिग्री तापमान हो जाएगा। और वो कम, वो तो उस समय जैसे हमने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ थे, उनके कारण रुक रुक करके बरसात हो रही थी, और साथ में ओले भी कई जगह पे गिर रहे थे, हवाएं भी जो तो दूसरी दक्षिण पूर्वी थी, उसके कारण तापमान में कमी थी। अब हालांकि अभी भी जो है तो तापमान तो पिछले 1 हफ्ते से अधिक है, लेकिन जो ट्रैफिक है थोड़ा थोड़ा अभी बढ़ना शुरू हुआ है, तो अगर वही कारण होता तो अभी इतना तापमान कैसे बढ़ जाता, नहीं बढ़ता। तो वो उसका मुख्य कारण ये नहीं रहा, मुख्य कारण तो जो सिस्टम बने और मौसम में जो बदलाव होते रहे, उसके कारण तापमान में बदलाव होता रहा। जी राजीव। जी शैलेश, यानी कि कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक हैं वो ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर नहीं था, वो पश्चिमी विक्षोभ था और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही थी, हवाओं में ठंडक थी, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो कंट्रोल सामान्य था या सामान्य से कम था। इस बीच नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। मैं नीतीश के पास जाऊँ उससे पहले मैं नितिन का रुख करना चाहूँगा। नितिन, टेम्परेचर कितना परेशान कर रहा है आगरा में लोगों को? क्या विशेष एहतियात लोग बरत रहे हैं जब बाहर निकल रहे हैं? देखिए राजीव, कोरोना डरा रहा है तो गर्मी सता रही है।
आगरा में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, तो ऐसे में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, अब लग रहा है कि वो लॉकडाउन गर्मी की वजह से देखने को मिलेगा। क्योंकि आगरा में अगर इस समय की बात की जाए तो करीब 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है, गर्म हवाएं चल रही हैं और अचानक से आंख मिचौली जैसा खेल इस समय मौसम कर रहा है। कभी तेज़ धूप निकल आती है, उसके साथ ही हल्की धुंधली कभी छा जाती है। इस समय आप देखेंगे बिल्कुल तेज़ धूप गायब हो गई है और कुछ मिनटों के बाद फिर से तेज़ धूप निकल आएगी। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में धूप तेज़ पड़ रही है, लेकिन बीच बीच में मौसम आंख में चौली कर रहा है, खेल रहा है। इसके साथ ही चूँकि राजस्थान बिल्कुल नज़दीक है आगरा से, तो ऐसे में जो वहाँ से जो हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा असर आगरा में देखने को मिल रहा है। और दरअसल ऐसे में जो लोग कोरोना क्राइसिस में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो चाहें कि वो शिकंजी पी लें या वो नींबू शरबत पी लें, तो शायद वो इसको नहीं पी पाएंगे, क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद हैं। और लोग हैं जो मीडिया कर्मी हैं या पुलिस कर्मी हैं या जो आवश्यक सेवाओं से में लगे हुए लोग हैं, जो सड़कों पर हैं, ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको एक अदद ठंडे किसी भी पेय पदार्थ की ज़रूरत है, तो सड़कों पर इस समय नहीं मिल पा रहा है। आगरा में 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय बना हुआ और यही रोज़ाना का 42 से 40 के बीच वेरिएट कर रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में गर्मी का ज़बरदस्त सितम देखने को मिल रहा है। गर्मी सता रही है, बचना कोरोना से भी है और बचना गिरते शोले से भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल इन गिरते शोलों से भी बचना है। मैं आप जल्दी से नीतीश का रुख करना चाहूंगा। नीतीश, आप ये बताइए कि बाबा भोले की नगरी, वहां कितनी गर्म है, वहां पर टेम्परेचर क्या है? नीतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क हो नहीं पाया। मैं शैलेश एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहा हूं। तो चिलचिलाती गर्मी में पिछले सालों में हम देखते हैं कि सरकार के विशेष इंतजाम होते हैं, जो प्याऊ हैं अलग अलग जगहों पर पानी पीने के लिए, वो व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। तो इस बार कोरोना से इतर क्या इन सारी चीजों पर भी नजर है सरकार की या प्रशासन की? शैलेश, आपको आवाज मिल रही है? शायद उनको भी आवाज नहीं मिल रही। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा उत्तराखंड का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद। विनोद, सवाल ये है कि इस दौरान, इस सीजन में हम देखते थे कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधक रहे होते थे, वो जल रहे होते थे, एक धुंध सी पूरे पहाड़ों पर छाए हुए थे। पिछले साल भी यही आलम था। इस साल कितना अंतर लॉकडाउन की वजह से और इस अभी की स्थिति की बात करें वो किस तरह की है, और आने वाले दिनों में किस तरह का असर हो सकता है और क्या कुछ बदल सकता है गर्मी की वजह से? जी देखिए, ये राजीव, ये वो सीज़न है जब इस समय तक यानी मई माह तक जितना भी 71% वन क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें से 10% वन जल जाता था। यानी आग की चपेट में वन्य संपदा और जंगली जीव जानवर आग की चपेट में आ जाते थे। लेकिन इस बार मौसम भी मेहरबान रहा, लेकिन जहां ओलावृष्टि, बारिश किसानों पर पूरी तरह से भारी रही, और वहीं दूसरी ओर वन संपदा को लेकर और खासकर जितने भी उत्तराखंड में ये वन संपदा है उसके लिए पूरी तरह से ये मौसम अच्छा रहा। लॉकडाउन भी अच्छा रहा, लेकिन अब गर्मी ने पूरी तरह से अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अभी वन विभाग ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। फॉरेस्ट, हालांकि उत्तराखंड के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, हल्की हल्की वनाग्नि की घटनाएं वहां पर शुरू हो गई है, क्योंकि आवाजाही अब लगातार उत्तराखंड में हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन में अब राहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को दे दी गई है। तो ऐसे में जंगलों में भी मूवमेंट लोगों का होने लगा है, तो छोटी छोटी हल्की घटनाएं उत्तराखंड के जंगलों में होने लगे। लेकिन इससे अलग हटकर अगर बात करें तो ये वो मौसम है जब पूरी तरह से इस तरह की गर्मी पूरी तरह से अपना सितम ढाती है। लेकिन अब शुरुआती दौर उत्तराखंड का है, क्योंकि पिछले माह में हमने देखा कि लगातार बारिश बनी रही थी, हवा बनी रही, तेज बारिश बनी रही, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों में देखी गई। लेकिन इसके साथ साथ में अब लगातार मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि 2 दिन के लिए राहत की खबर तो जरूर होगी, क्योंकि यानी कि मौसम कुल मिलाकर साथ रहे से लोगों की जिम्मेदारी है कि कई जगहों पर ये घटनाएं थी कि लोग कुछ जंगलों में आग लगा देते, चाहे वो हरे घास के लिए लगाते हों या दूसरे कारणों से लगाते हों,
उनकी भी जिम्मेदारी है कि जंगलों को बचाएं, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास इस तरह कर रहा है कि वो जंगलों पेड़ों से प्रेम करते रहे हैं। आंदोलनों की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में जंगलों को बचाए रखें, ये सभी की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर से नीतीश का रुख करना चाहता हूँ, जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वाराणसी में टेम्परेचर कितना है? क्या कुछ बाबा के भोले की नगरी में ये गर्मी सितम ढाल रही है? कितनी ढाल रही है? राजीव, 44 डिग्री है यहाँ का तापमान और सूरज जला रहा है। सड़क पर हाल ये है कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और घाट किनारे जो कि लोग लॉकडाउन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये एक सन्नाटे की वजह है। लेकिन गर्मी का जो सन्नाटा है वो घाट किनारे रहने वालों को भी तपाता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी किसी भी तरह से राहत नहीं पा रहा है। लिहाजा महादेव की नगरी में गर्मी का कहर प्रचंड रूप में है। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रशासनिक इंतजाम कहीं ना कहीं नाकाफी दिख रहे हैं। जो प्याऊ की व्यवस्था होती थी, जो किनारे से गुजर रहे लोगों के लिए पानी पीने के इंतजाम होते थे, वो कहीं भी नहीं है। किसी भी चौराहे पर प्रशासनिक तौर पे नगर निगम के व्यवस्था के अनुसार कोई भी प्याऊ के इंतजाम नहीं किए गए हैं। लिहाजा जो लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर भी निकल रहे हैं, उन्हें प्यास की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्वयं के द्वारा जो पानी लेकर निकल रहे हैं वो कहीं बेअसर हो जा रहा है, वो गर्म हो जा रहा है और गर्म में भी वो कहीं पीने लायक नहीं रह रहा है। इस वक्त हम BHU में हैं और आमतौर पे यहाँ का तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी 44 डिग्री तापमान है। अब देखिए, हर तरफ सन्नाटा है और जो छात्र, हालांकि BHU में चंद ही छात्र रह गए हैं जो कि छात्रावासों में है, लेकिन जो छात्र हैं भी वो भी कहीं बाहर निकलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों से बात भी कर लेते हैं, उनसे हाल भी जान लेते हैं कि गर्मी इन्हें कितना तपा रही है और कितना परेशान कर रही है। आप बताइए, गर्मी का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा गर्मी है सर। इस समय लग रहा है जैसे हवाएं चल रही तो जैसे आग की लपटें उबल रही हैं, इस तरह का माहौल है। इतनी भयावह स्थिति है कि बाहर निकलना एकदम मुश्किल है। बेतहाशा पसीने निकल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है इस समय। तो राजीव, कहते हैं कि मई तपाती है और जून जलाता है, लेकिन इस बार अभी मई का आखिरी सप्ताह और हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग घरों में भी राहत नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, आप लोग जिस दौरान अपने छात्रावास में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, वहाँ क्या हाल रहता है? सर, छात्रावास के अंदर तो माहौल कैंपस के अंदर थोड़ा अच्छा है। अगर कैंपस के बाहर चले जाएं, जैसे आपने एक सवाल कहा था कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल ही बेकार हैं, प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर अब यहीं से कैंपस के अगर 2 किलोमीटर दूर अन्य गाँव में जाएंगे, गाँव में जाने के बाद आपको तमाम गाँव में ये असर दिखाई देगा। प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं, रोड हाईवे से लोग पैदल जा रहे हैं, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था ही छोड़ दीजिए। अन्यथा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो घरें भी बनी हुई हैं, उनके अंदर भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बड़ा सवाल है। आप बताइए कि आपने तो पूरा मुंह ढक के रखा है तौलिए से, क्या है, राहत मिल रही है इससे या इससे भी राहत नहीं मिल रही? देखिए, राहत तो कहीं भी नहीं मिल रही है। जितनी गर्मी है आज के समय में, इस तापमान से देखने पर जी कचोट रहा है एकदम। आज के समय में जब इस भयंकर धूप और गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस समय में मजदूर जो लोग रोड से पैदल आ रहे हैं, और तो और आज की न्यूज है कि ट्रेन में 7 लोग पानी के बिना मर गए। तो बताइए, इस भयंकर गर्मी में जब सरकार ये सारे सवाल हैं, कुछ और भी युवा हैं। आप बताइए कि कैसे राहत पा रहे हैं आप? भैया, राहत तो खैर हम लोग एक परिसर में हैं, एक लिमिट एरिया है, और ऐसे BHU के छात्रावास जो हैं कमरे नीचे के हैं, वो ठंडे हैं फिलहाल, बहुत अच्छा ही है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो मजदूर किसान वगैरह हैं, उन पर बेहतर ध्यान दिया जाए तो होगा। ये छात्र हैं और इन्हें मजदूरों की चिंता है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस में जो अन्य लोग घरों में रहते हैं, घरों में उमस का माहौल है, यानी कि राहत कहीं भी नहीं है। अगर कुल घर मिलाकर के ना बाहर घरों आते में हैं राहत तो है, उन्हें ना घरों के बाहर राहत। और परेशान अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी उनके मन में चिंता है कि सरकार प्रवासियों के लिए, पैदल चल रहे लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और बीच में पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, कई लोग भूखे हैं। पर आप सभी का, शैलेश आपका, विनोद आपका, नितिन आपका और नीतीश आपका, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये गर्मी वाकई लोगों को परेशान करने लगी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ पर तापमान 47 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया है। दिन में लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते हैं, तो शाम में उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर देती है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज का अधिकतम तापमान 47.1
डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़बरदस्त गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया। आसमान से बरस रही आग ने लॉकडाउन में सड़कों पर पसरे सन्नाटे को और बढ़ा दिया है। तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ओपीडी ठप होने से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा। जानकारों का कहना है कि यहाँ के लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का ये ज़रूर कहना है कि अब से 2 दिन के बाद कुछ राहत मिल सकती है, जो उत्तरी भाग है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर, और उससे फिर पूरे प्रदेश में टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अब से 2 दिन के बाद ये निजात मिल सकती है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो अभी तो 47 डिग्री के पार यहाँ पर टेम्परेचर है और ये गर्मी लोगों को जला रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। कूलर पंखा कुछ काम नहीं कर पा रहा है। हम लोग सुबह निकलते हैं, अपना 1-2 घंटे के अंदर जो काम धाम करके फिर घर के अंदर हो जाते हैं। कोरोना से तो सभी को दिक्कत है। सब लोग दूरी बनाएं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गर्मी से तो दिक्कत है ही है, अब उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कानपुर में भी चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ता पारा लोगों को परेशान करे। यहाँ पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गर्मी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सिर्फ इंसान ही नहीं, चिलचिलाती गर्मी से जानवर भी परेशान है। चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते पारे ने लोगों को परेशान करने का काम किया। अगर बात कानपुर की जाए तो बीते 24 घंटे में जो पारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया, और जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है मई के महीने में तोड़ा है। तो वहीं जहां पर इतनी गर्मी में आम इंसान परेशान है, तो जानवर जो हैं चिड़ियाघर के वो भी परेशान है। ऐसे में जो चिड़ियाघर का प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर जानवरों के लिए उचित बंदोबस्त किए गए हैं। हम इस वक्त चिड़ियाघर में ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बब्बर शेर हैं उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, और तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से जो शेर हैं वो यहाँ पर कूलर की हवा में आराम करते दिख रहे हैं और जो ठंड है उसका एंजॉय कर रहे हैं अगर कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से इतनी भीषण गर्मी है, लोग जहाँ परेशान हैं, घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, घरों में ही कैद हैं लोग। तो ऐसे में जानवर जो हैं, जो बेजुबान हैं, उनको भी गर्मी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनको आराम दिलाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं और ये सभी अब खुले में ना बैठकर कूलर की हवा में आराम कर रहे हैं। तो वहीं चिड़ियाघर की तरफ से लगातार जो पक्षी हैं उनके लिए भी उचित जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। वहाँ पर चिट लगाई गई है जिससे कि धूप जो है उनके ऊपर सीधे ना आए। तो वहीं पानी के फव्वारे जो हैं वो जानवरों के ऊपर किए जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ रही है, तो वहीं प्रशासन की ओर से यहाँ पर चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से जानवरों के लिए भी जो काम है वो किया गया है। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं। तो साफ है कि जहाँ आम इंसान लगातार तपती गर्मी में परेशान है, तो वहीं जानवर भी हैरान है, परेशान है। तो उनके लिए भी जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से पारा बढ़ रहा है, वहीं जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अभी जो ये पारा है वो और भी बढ़ सकता है। तो जिस तरह से तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी जानवर हैं उनको यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई हैं। लिहाजा साफ है कि बढ़ता सितम जो है उसके चलते इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है और जानवरों को इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन जो है वो लगातार तैयारी किए हुए है और लगातार मेहनत कर रहा है। वीडियो से संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा।